तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता है सब बढ़िया होगा। तो गाइस, मॉन्स्टरवर्स एक्सप्लेनेशन सीरीज में आज हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी तीसरी मूवी गॉडजिला 2 किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स को। एंड इससे पहले हमने इसकी पहली मूवी गॉडजिला और दूसरी मूवी कॉन्ग स्कल आइलैंड को भी एक्सप्लेन किया था, जो अगर आपने नहीं देखी है तो इधर प्लेलिस्ट आई बटन पे फ्लैश हो रही होगी, जाके देख सकते हो। बाय गाइस, फिर बिना किसी तरीके लेके राम जी का नाम, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 में, जहाँ में 4 कैरेक्टर्स दिखा जाते हैं। एमा रसल जो मोनार्क में काम करती है, मार्क रसल जो उसके एक्स हस्बैंड है, और इनकी बेटी मेडिसन रसल। एंड इनका एक बेटा भी था एंड्रू, बट वो मारा गया 2014 में गॉडजिला म्यूटो की लड़ाई के दौरान। एंड गॉडजिला तब से आज तक कहीं दिखा नहीं किसी को। बट मोनार्क जो ऐसे ही और मॉन्स्टर्स पे नज़र रखती है, उन पे स्टडी करती है और उनको ज़रूरत पड़ने पे मार भी देती है। ऐसा उन पे केस चल रहा था कि वो अपना काम सही से नहीं कर रही है और ऐसे और भी मॉन्स्टर्स जो दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं उन्हें मार नहीं रही, इसलिए इनका काम मिलिट्री को सौंपा जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ एमा ने ऑर्का नाम की एक डिवाइस बनाई थी जिससे मॉन्स्टर से बात करी जा सकती है साउंड वेव्स का यूज़ करके। एंड इसका पहला यूज़ वो करने वाली थी मोथरा पे, जो एक बटरफ्लाई कह सकते हो, बहुत ही बड़ी सी। एंड वो अभी अंडे में थी एंड मोनार्क के आउटपोस्ट पे उस पर स्टडी करी जा रही थी। बट जब वो अंडे से बाहर आती है तो वो इंसानों को देख के डर जाती है, उन पर अटैक भी करती है। लेकिन एमा ऑर्का का यूज़ करके मोथरा को कंट्रोल में ले ही आती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पे आ जाता है एलन और जोनास, जो कि वहाँ सबको मार देता है। लेकिन एमा और मेडिसन को अपने साथ ले जाता है विथ ऑर्का। इस हादसे के बाद डॉक्टर सेरिजावा और उनकी टीम जाती है मार्क के पास, क्योंकि उन्हीं को इस ऑर्का के बारे में और बहुत कुछ पता था, क्योंकि एमा और मार्क ने ऑर्का मिल के बनाया था, बट वेल्स को किनारों से दूर रखने के लिए। लेकिन एमा ने उसे यूज़ किया टाइटन से बात करने के लिए। तो ऑर्का के सिग्नल को सिर्फ मार्क समझ सकता था एंड उन्हें ट्रैक कर सकता था, जिस वजह से उन्हें ले जाया जाता मोनार्क के एक आउटपोस्ट पे। देन थोड़ी बहुत रिसर्च और ट्रैकिंग के बाद इन्हें मालूम पड़ जाता है कि एलन और जोनास गए हैं एंटार्क्टिका मोनार्क के एक आउटपोस्ट पे। एंड वहाँ सबको मारने के बाद ये कोशिश करते हैं बर्फ़ में जमे एक खतरनाक मॉन्स्टर को जगाने की। वहीं मोनार्क को गॉडजिला के कुछ सिग्नल्स मिलते हैं एंड ये मालूम पड़ता है कि वो भी एंटार्क्टिका ही जा रहा है। तो उससे पहले ये सब पहुंच जाते हैं छोटी मोटी आर्मी लेके। एंड वहाँ पे मार्क जब एमा और मेडिसन को अपने साथ बुलाते हैं तो वो उनके साथ जाने की बजाय एमा फोड़ देती है बम, जिससे सारी बर्फ़ टूट जाती है और वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। फिर ऑर्का का यूज़ करके एमा उस मॉन्स्टर को थोड़ा भड़का भी देती है एंड बाहर आता है एक 3 मुंह वाला मॉन्स्टर, जिसका नाम इन लोगों ने बताया मॉन्स्टर ज़ीरो। एंड ये मॉन्स्टर ज़ीरो अब कई सारे लोगों को मार भी देता है, लेकिन तभी वहाँ अपना गॉडजिला एंट्री मार लेता है एंड इन दोनों के बीच में एक छोटी मोटी फाइट होती है। एंड उसके बाद मॉन्स्टर ज़ीरो पतली गली पूरा खुला आसमान पकड़ के निकल लेता है वहाँ से। इस लड़ाई के अगले दिन ये लोग मॉन्स्टर ज़ीरो को खो देते हैं, बट गॉडजिला पे अभी भी नज़र रखी हुई थी। एंड इसी के साथ इन्हें मालूम पड़ता है कि एक इनका मॉन्स्टर जो मोनार्क के आउटपोस्ट 56 में, जो मैक्सिको में है, वहाँ का डिफेंस सिस्टम किसने ख़त्म कर दिया है, एंड वो एमा ही थी। एंड इसी के बाद इनको एमा का फ़ोन आता है, जो इन्हें बताती है कि ये सब क्यों कर रही है, क्योंकि वही इंसान इस दुनिया के लिए खतरा है एंड इंसान इस दुनिया को जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन ये टाइटन बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है एंड जोना का भी यही मानना था, इसलिए वो उसके साथ मिल गई थी। एंड इस चीज़ का सब लोग विरोध भी करते हैं, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है। इसके बाद एमा उस मॉन्स्टर को जगा भी देती है, लेकिन इसी बीच मेडिसन भी उसका काफ़ी विरोध करती है, बट वो क्या ही कर सकती है, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाती। वहीं मॉन्स्टर ज़ीरो अपने आसपास एक तूफ़ान बना के मैक्सिको की तरफ ही आ रहा था एंड वहाँ पे इन लोगों ने एक जी टीम भेज दी थी जो सबको रेस्क्यू कर रही थी। लेकिन इसी बीच रोडैन नाम का एक मॉन्स्टर जो वहाँ कैद था, वो वहाँ से आज़ाद हो जाता है, क्योंकि ऑर्का से उसको सिग्नल भेजा जाता है। वहाँ ये थोड़ी बहुत तबाही भी मचाता है, लेकिन ये सब डिसाइड करते हैं कि इसको मॉन्स्टर ज़ीरो के पास ही लेके चलते हैं, ताकि ये दोनों आपस में ही लड़के मर जाए। काफ़ी मुश्किल से ये लोग मॉन्स्टर ज़ीरो के पास ले भी आते हैं, लेकिन वो अच्छी खासी धुलाई कर देता है इसकी। एंड इसी बीच इनको फ़ोन आता है जनरल का, जो बताते हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर नाम का एक मिसाइल लॉन्च कर दी है, जो आसपास के ऑक्सीजन ख़त्म करके सारे मॉन्स्टर्स को मार देगी। एंड इस लड़ाई के बाद मॉन्स्टर ज़ीरो इन सब के पीछे लग जाता है, लेकिन इन्हें बचाने आ जाता है हमारा गॉडजिला एंड ये सब पानी में ले जाता है एंड वहाँ इसकी एक गर्दन भी तोड़ देता है और मारने ही वाला होता है। बट ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर की वजह से ये इसे नहीं मार पाता और गॉडजिला काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाता है। एंड वहीं पे मॉन्स्टर ज़ीरो को कुछ नहीं होता
मरता, लेकिन वो अपनी पूरा हेड रीजनरेट भी कर लेता है एंड एक ऐसी चीख लगाता है कि वो पूरी दुनिया में गूंजती है एंड सब मॉन्स्टर्स अपनी नींद से जाग जाते हैं और पूरी दुनिया में तबाही मचाने लग जाते हैं। एंड क्योंकि गॉडजिला लगभग मर ही गया था तो मॉन्स्टर ज़ीरो अब इनका नया राजा था एंड उसने इन सबको कंट्रोल कर रखा था एंड अब इसको कंट्रोल करना तो एमा के हाथ में भी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मोथरा जो अब अपने ककून से जाग चुकी थी एंड अब वो बन चुकी थी एक्चुअल बटरफ्लाई। नहीं, बटरफ्लाई तो नहीं, काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर ही था वो अभी भी, लेकिन बहुत सुंदर था। वहीं मोनार्क वाल को मालूम पड़ता है कि गॉडजिला और मॉन्स्टर ज़ीरो की लड़ाई काफ़ी पहले से चली आ रही है एंड एक्चुअली में ये इस दुनिया का है ही नहीं एंड इसे लोक कथाओं में नाम दिया गया है गिडोरा। एंड इसी वजह से ये काफ़ी सारे कुदरत के नियमों को नहीं मानता, जैसे कि तूफान अपने आप बना लेना एंड ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर को झेल लेना। वहीं दूसरी तरफ एमा चाहती थी कि वो एक एक करके मॉन्स्टर्स को जगाए दुनिया को बचाए, नहीं ख़त्म ही करे, बट ये गिडोरा सबको एक साथ जगा के दुनिया पे हमला कर रहा था। इसलिए वो सोचती कि ऑर्का का यूज़ करके किसी खाली सिटी के स्टेडियम में जाके ज़ोर से आवाज़ बजाए एंड सब मॉन्स्टर को रोक के उस गिडोरा पे स्टडी करे। बट जोना नहीं मानता, लेकिन इस स्पीकर के द्वारा मेडिसिन सब सुन लेती है ये प्लान। वहीं गॉडजिला जो पानी की गहराई में कहीं था एंड मोनार्क भी उसे ढूंढ रहा था, उसे ढूंढते हुए आ जाती है मोथरा, क्योंकि वो थी क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स एंड गॉडजिला का प्यार भी कह सकते हैं। हाँ, अपने भाई को भी प्यार हो गया। खैर, इसके बाद इन्हें सिग्नल्स मिल जाते हैं कि गॉडजिला कहाँ है एंड उसके बाद ये नीचे अंडर वाटर ड्रोन्स भी भेजते हैं जहाँ पे इन्हें ओल्ड सिटी टाइप की कोई जगह मिलती है जब डूब चुकी है एंड वहाँ इन्हें कुछ लोक कथाओं में बनी हुई ड्राइंग्स भी मिलती है जहाँ पे इनकी जंग के बारे में भी बहुत कुछ दे रखा था। देन एट द एंड ये लोग गॉडजिला को ढूंढ लेते हैं जो वहाँ पे एनर्जी सोख रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल था इसलिए। एंड ये लोग डिसाइड करते हैं कि नीचे जाके एक न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़े ताकि उसको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, लेकिन इसमें किसी एक की जान तो जानी थी, तो इस काम के लिए डॉक्टर सेरिज़ावा रेडी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडिसन ऑर्का चोरी करके चोरी छुपे निकल जाती है और एमा का प्लान एग्जीक्यूट करने एंड पहुंच जाती है एक स्टेडियम में एंड वहां जाके ये ऑर्का को कनेक्ट कर देती है एक बड़े से स्पीकर से एंड थोड़ा बहुत यूज़ करना तो आता ही था, तो वहां से एक साउंड वेव भेजी जिसको सुन के सारे मॉन्स्टर जो अटैक कर रहे थे वो रुक गए एंड वहाँ उस सिग्नल की तरफ जाने लगे इंक्लूडिंग किंग गिडोरा। वहीं मिस्टर सेरिज़ावा सबको एक आखिरी अलविदा कहते हुए निकल जाते हैं सबमरीन में बैठ के गॉडजिला की तरफ वही न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने। वहाँ जाके टाइमर सेट कर देते हैं एंड इनका निकलना तो इम्पॉसिबल था, इसलिए इन्हें मालूम था मरने वाले, तो लास्ट में गॉडजिला को एक बार छूते हुए उसे भी बाय करते हैं एंड अपनी जान कुर्बान कर देते हैं गॉडजिला के लिए। देन सेरिज़ावा की कुर्बानी के बाद गॉडजिला खड़ा हो जाता है एंड चलता है गिडोरा की तरफ एंड मोनार्क भी उसके पीछे ही आते हैं। बाकी एमा निकल जाती है मेडिसिन को ढूंढने क्योंकि वो ऑर्का चोरी करके भाग गई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गिडोरा वहाँ पहुँच जाता है एंड मेडिसिन को देख लेता है एंड वहाँ पे उस पर काफ़ी अटैक भी करता है, बट वो बच जाती है एंड लास्ट में जब वो उसे मारने ही वाला होता है तब एंट्री लेता है हमारा हीरो गॉडजिला एंड एक खतरनाक सी फाइट होती है जिसमें मोनार्क भी गॉडजिला का साथ देती है एंड थोड़ी देर में गॉडजिला का प्यार मोथरा भी आ जाती है। बट गिडोरा भी अकेला नहीं था, उसने रोडैन को बुला लिया था इसे संभालने के लिए। वहीं इंसानों के बीच मार्क को एमा मिल जाती है जो पूरी बात बताती है कि मेडिसन खो गई है एंड उसी ने ऑर्का का यूज़ करके सबको बुलाया है, तो मार्क उसकी टीम के साथ मिलकर उसे खोजने लग जाता है एंड थोड़ी देर में उनसे खोज भी लेते हैं। देन फिर सब एक साथ मिलके ऑर्का को ढूंढते हैं, वो मिल भी जाती है लेकिन थोड़ी ख़राब कंडीशन में होती है, तो थोड़ा जुगाड़ पानी लगा के से ये लोग चालू करते हैं एंड ये सोचते हैं कि गिडोरा को थोड़ा दूर भेजेंगे गॉडजिला से ताकि उसे संभलने का मौका मिल जाए एंड ये काम एमा करने वाली थी, लेकिन इतनी देर में गॉडजिला की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, इसलिए गॉडजिला का प्यार यानी मोथरा अपने आप को कुर्बान कर देती है यानी जला देती है गिडोरा के हाथों, लेकिन जो उसकी राखें होती है वो गिर जाती है गॉडजिला पे जो उसे इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा चार्ज कर देती है। वहीं एमा ऑर्का का यूज़ करके गिडोरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेती है लेकिन गिडोरा आके उसे मार डालता है, बट इसमें गॉडजिला को इतना टाइम मिल जाता है कि वो एक खतरनाक एटम बॉम्ब की तरह चार्ज हो जाता है एंड बनता है एक बर्निंग गॉडजिला एंड इतनी ज़्यादा पावर लगाता है कि गिडोरा उसी से मर जाता है एंड थोड़ी देर बाद गॉडजिला जब नॉर्मल हो जाता है तब एक एक करके सारे मॉन्स्टर उसके पास आने लगते हैं, बट लड़ाई के लिए नहीं, उसके सामने झुकने के लिए, क्योंकि ये गिडोरा को मार के वो ही बन चुका था फिर से किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। देन मूवी ख़त्म होती है लेकिन एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि गिडोरा का सर जो गॉडजिला ने मैक्सिको में काटा था वो कुछ मछुआरों को मिला एंड
अब उसे एलन जोनास खरीदने वाला है। एंड अब इसके आगे की स्टोरी हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में बताई जाएगी। बाय गाइस, ये थी एक्सप्लेनेशन गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स की। नेक्स्ट गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की एक्सप्लेनेशन वीडियो आएगी एंड अगर उससे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय गाइस, मेरा दूसरा चैनल गेमिंग दुनिया भी जरूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी गाइस, फिर मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।